बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज की हमारी ये वीडियो वेरिकोसील के इलाज के दौरानिए से मुतल्लिक़ है। होम्योपैथिक में वेरिकोसील का बेहतरीन इलाज मौजूद है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि वेरिकोसील असल में है क्या चीज़। वेरिकोसील मर्दाना टेस्टिस का वरम, उनके रगों का वरम होता है, और जो कि जिस चोट की वजूहात से या वो लोग जो मुसाफिर हैं, घर से दूर हैं, मुसलसल सेक्चुअल एक्सटेज़ी में रहते हैं और उसमें रहने की वजह से कई देर तक उसमें रहने की वजह से अक्सर उनको ये वेरिकोसील का प्रॉब्लम जो है, क्योंकि वो प्रॉपरली जिस तरह से एक नेचुरल फितरी सेक्चुअल अमल अपने घर वालों के साथ उनका होता है, वो उससे दूर रहते हैं। इस वजह से वो अक्सर वेरिकोसील का शिकार हो जाते हैं। वो नौजवान हज़रात जो कि टीनेजर्स हैं और अक्सर मोबाइल में गलत जो मवाद हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, मुसलसल सेक्चुअल एक्सटेज़ी को हासिल करने के लिए, अपने आप को एजिकुलेशन होने से रोकने के लिए, अक्सर उनमें वेरिकोसील, चूँकि वो भी एक चोट की कैफ़ियत होती है, तो बेसिकली इसमें ट्रॉमा जो है यानी चोट एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको टेस्टिस पे चोट लगी है, उसके बाद से आपको रगों में फुलावट हो गई आपके टेस्टिस में, तो इसे हम वेरिकोसील कहते हैं, जिसे एक सादा से अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से मालूम किया जा सकता है। कोई भी मेल या अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट आपका अल्ट्रासाउंड करके आपको रिपोर्ट दे सकता है, और फिर उसमें दर्जे होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4 इस तरह से। तो इलाज की तरफ आते हैं। एलोपैथिक में सर्जरी इसका इलाज होता है, और सर्जरी से भी कई ऐसे मरीज़ हमारे पास आए हैं कि सर्जरी के बाद भी उनको कुछ अरसे बाद फिर वेरिकोसील हो गया है, या फिर वेरिकोसील जो रगों की फुलावट थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनको वो पेन जो मुसलसल एक भारीपन और दर्द होता था वो उनको ख़त्म नहीं हो रहा था। तो फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन रिज़ल्ट रखती है। 2 से 3 या 4 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस क्योर हो जाते हैं। लेकिन हम अपने मरीज़ों को ये कहते हैं कि आप कम से कम 1 साल तक अपना इलाज जारी रखें, ताकि जो शिफा आपको हासिल हो वो मुस्तकिल हो जाए। तो वेरिकोसील का होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज है। आप वेरिकोसील से मज़ीद आप मालूमात के लिए मेरी वेरिकोसील के टॉपिक पर और एट्रोफी ऑफ टेस्टिस पर और इस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आइज़ोस्पर्मिया के अगर केसेस है, यानी बिल्कुल स्पर्म काउंट ज़ीरो हो जाए, तो उसको भी होम्योपैथिक में इन सारे मसाइल का बेहतरीन इलाज मौजूद है और बेस्ट अद्वियात मौजूद हैं। इस तरफ आते हैं, होम्योपैथिक में वेरिकोसील की बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं और प्योर होम्योपैथिक अद्वियात हैं। पोटेंसी के ज़रिए से आपका ये मसला चंद ही महीनों में इंशाअल्लाह बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं, यानी इसका वक्त पर इलाज नहीं करते, तो ये मर्दाना बांझपन का सबब बन सकता है, यानी स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। अब इसमें सबसे बेहतरीन जो रिज़ल्ट रखने वाली अद्वियात हैं उसमें हेमामिलस है, पल्साटीला है, और काइटिनियम है, और इसमें रोडोडेंड्रॉन है, प्लम्बम मटेलिकम है। बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात हैं और इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ पोटेंसियों में होता है, छोटी से लेकर के बड़ी पोटेंसियों में इसका इस्तेमाल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही महीनों में इसके बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन आप ख़ुद से अपना इलाज मत कीजिए, और किसी अच्छे होम्योपैथ से इसका इलाज कीजिए जो इन केसेस को डील करता हो और इसमें अपना एक्सपीरियंस रखता हो। आप चाहें तो अपने इलाज के लिए ऑनलाइन भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारी ऑनलाइन मेडिसिन्स हम डिलीवर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट जो हैं अल्लाह के करम से सेहतियाब हो जाते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।